सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अति प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो जाइए और प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। प्रियो, आज एक बात परमेश्वर की मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कुछ देखना चाहते हैं, और यदि वो चीज जो परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं, वो गुण जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं, यदि पाए जाएं तो निश्चय प्रियो हम सफलता को देखेंगे, हम ऊंचाइयों को देखेंगे। आप उस ऊंचे ऊंचे लेवल में जाते हुए अपने आप को देखेंगे। सो परमेश्वर हमारे अंदर कौन सी ऐसी विशेष गुण ढूंढ रहे हैं जिसके कारण हम और आप ब्लेस हो सकते हैं। एक घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर जब अपने चेलों का चुनाव कर रहे थे, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो आ रहा है और जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी एक सुंदर बात कही। वो कौन सा व्यक्ति है, आइए हम देखते हैं। बाइबल में यूहन्ना 1 अध्याय और उसका वचन नंबर 47 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है और इसमें कोई कपट नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल के विषय में बातचीत कर रहे हैं। नतनएल को जब अपनी ओर आते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह ने दूर से ही उसके अंदर उसके गुण को पहचान लिया, क्योंकि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, वो बाहरी रूप नहीं परंतु अंदर के रूप में कुछ विशेष गुण जो प्रभु चाहते थे हमारे और आपके अंदर हो, वो नतनएल के अंदर पाए गए। और परमेश्वर ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को देखा, प्रभु ने कहा, सचमुच ये एक इस्राएली व्यक्ति है, ये एक यहूदी व्यक्ति है, ये एक ईमानदार व्यक्ति है। इसके अंदर कोई कपट नहीं है, इसके अंदर कोई छल नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की दुष्टता की बातें नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को इस प्रकार से कहा और उसके विषय में ये बातें अपने चेलों से कही। प्रियो, आज की सुबह में मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ और साथ में इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपको और हमें भी प्रभु यीशु मसीह उसी तरह से देखना चाहते हैं। हमारा बाहर का रूप कितना सुंदर है, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं। हम किस प्रकार से दिखते हैं, इससे भी प्रभु यीशु को कोई मतलब नहीं है। हम बाहर कितने अच्छे कपड़े पहनते, कितने सुंदर है, हमारा रूप कैसा, हमारी आंखें कितनी सुंदर, हमारी बोली कितनी सुंदर, इन सारी बातों से प्रभु यीशु को कोई मतलब नहीं। प्रभु हमारे अंदर एक चीज ढूंढते हैं, तब हम अपनी उस बड़ी सफलता में जा पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर एक शुद्ध मन हो, पवित्र तरीके से हम चलें, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का छल और कपट ना हो। जिस तरह से इस नतनएल के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, एक सच्चा इस्राएली है, ये एक सच्चा यहूदी है, ये एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। क्या आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके विषय में कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा सच्चा है, इसके अंदर कोई कपट नहीं, इसके अंदर कोई छल नहीं, ये मेरी बेटी मेरे पीछे ईमानदारी से चल रही है, मेरे वचनों का संपूर्ण रीति से पालन कर रही है, विश्वास योग्यता के साथ चल रही है। क्या प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से हमारे और आपके विषय में बोल सकते हैं? प्रियो, आज हमें इस वचन के द्वारा अपने आप को चेक करना। यदि कहीं भी हम अपने अंदर कमियां पाते हैं तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में जब शामिल हो रहे हैं तो घुटने में आए और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें भी नतनएल की तरह बना दे, हमारे अंदर तेरा स्वभाव आए, हमारे अंदर तेरे वो गुण आए, हमारे अंदर की सारी कपट की बातें, सारी पाप की बातें नष्ट हो जाए और हम प्रभु तेरे गुणों से भर जाए, तेरे जैसा हमारे अंदर स्वभाव आए, ताकि तू हमें बोल सके कि ये मेरा बेटा ईमानदारी से चलता, ये मेरा बेटा किसी के प्रति कोई धोखाधड़ी नहीं करता, इस बेटे के अंदर कोई पाप नहीं पाया जाता। नतनएल की तरह प्रभु यीशु मसीह वो गुण जो ढूंढ रहे हैं आज हमारे और आपके अंदर, जरूर से इस वचन को मनन करें और उसी प्रकार से प्रार्थना करें जिस तरह से नतनएल के विषय में प्रभु ने बोला। आज हमारे और आपके विषय में भी प्रभु को बोलना है, ताकि प्रभु हमारे इन कामों के द्वारा, जो हम प्रभु के वचन के अनुसार जब चलेंगे तो हमारे हाथ के कामों पर प्रभु बरकत देगा। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें सफलता देना चाहते, हमें उस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कपट के द्वारा, पाप के द्वारा, गुनाहों के द्वारा जब हम भर जाते तो उन सारी आशीषों से हम वंचित रह जाते। उन आशीषों तक, उस ऊंचाइयों तक, हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। आज वही वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं और अपने चेलों से बता रहे, देखो ये कितना सच्चा इस्राएली है, ये कितना ईमानदार है, इसके अंदर कोई कपट नहीं।
आज हमें और आपको देख करके प्रभु को कहना चाहिए। प्रभु कहे कि हाँ देखो ये मेरा बेटा कितना सच्चा है, ये मेरी बेटी कितनी सच्ची है, किस तरह से ईमानदारी से चलती, सब प्रकार के पापों से अलग रहती है, एक दूसरे की मदद करती, एक दूसरे के प्रति इसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं। इस प्रकार से हमारा प्रभु हमारे और आपके विषय में बोले और वो आनंदित हो, क्योंकि प्रभु वो ही चाहते हैं जो हमारे प्रभु के अंदर गुण है, शांति, प्रेम, संयम, नम्रता, ये सारे गुण प्रभु के अंदर। प्रेम पहला जो है फल प्रभु यीशु का चाहते हैं कि हमारे और आपके अंदर प्रेम पाया जाए, एक दूसरे से हम प्रेम करें, एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, प्रभु के वचनों से उनको भरें, उन टूटे दिल वालों को हम प्रभु यीशु के वचन से उनको इनकरेज करें। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आज ही अपने आप को इस वचन के द्वारा चेक करें। यदि कोई कड़वाहट है, यदि कोई ऐसी बात है और प्रभु में मसीह हो, प्रभु को जानने वाले व्यक्ति हो, वचन को जानने वाले व्यक्ति हो, फिर भी आपके अंदर कोई कपट है, कोई कड़वाहट, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, आज ही इस प्रार्थना में तौबा करो, पश्चाताप करो, उन सारी कड़वाहट की बातों को अपने लाइफ से समाप्त करो और एक सच्चा जीवन नतनेल की तरह, एक कपट रहित हृदय आपके अंदर मांगो प्रभु से। प्रभु निश्चय देंगे आपको, प्रभु आशीष करेंगे, प्रभु आपको बदल देंगे, प्रभु आपको सफलता में बदलेंगे, उन पापों से छुड़ाएंगे, एक सच्चा और एक सुंदर हृदय आपको देकर के ब्लेस करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे आज के वचन को। आज का वचन आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। सो प्रभु यीशु हम सबको देखे तो बोले देखो ये मेरी बेटी आ रही है, कितनी सच्ची है, कितनी ईमानदार है, ये मेरा बेटा आ रहा है, कितना ईमानदार। इस प्रकार से प्रभु हमें देख करके बोलना है प्रियो। नतनेल को जिस तरह से बोला उस तरह से हमें भी और आपको भी बनना है, ताकि परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है इसे हम पढ़ें, इसे हम अपने जीवन में लागू करें। जब इन सिद्धांतों को हम लागू करेंगे तो प्रभु के बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे। प्रियो, आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे और आपको परफेक्ट करे, आपको शुद्धता में चलाए। सो प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की भोर में। प्रभु यीशु पिता, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं कि जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया। प्रभु यीशु, सारी रात आपने संभाला और हमें अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दे करके एक दिन दिया। फिर से हमें हमारी हड्डियों को, हमारे शरीर को पुष्ट रखा। प्रभु अपनी सांसों से हमें भर दिया है, प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरा एक सुंदर संगति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रिविलेज है कि एवरी डे हम प्रभु यीशु आपके चरणों में आ पाते हैं। किस तरह से हम पाप में, हर एक उस दलदल की, सत्यानाश के गड्ढे में खोए हुए लोग थे, लेकिन प्रभु आपने हमें वहां से निकाला है। अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, हमें परफेक्ट किया। प्रभु, दुनिया ने हमें छोड़ा लेकिन आपने नहीं छोड़ा। तेरे इस उपकार के लिए मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, आज के दिन के लिए आपका महिमा और तारीफ करते, एक नया दिन देने के लिए प्रभु, एक सुंदर सी संगति देने के लिए राजा हम आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि एक एक बेटा और बेटी के अंदर तेरा आत्मा कार्य करे, तेरा अभिषेक इन पर बल से उतरे। जब ये मेरे पिता आज के वचन को इन्होंने सुना है, मेरे पिता, ऐसे कोई कपट की बातें, ऐसे कोई छल की बातें, ऐसे कोई पाप इनके अंदर पाए जाते हैं, तो आज ही इस वचन के द्वारा जब आपने इनसे बात किया है, इनके हृदय शुद्ध हो जाए, सब प्रकार का कपट, सब प्रकार के पाप प्रभु यीशु तेरे नाम से इनके अंदर से निकल कर जाए और ये शुद्धता में, परफेक्शन में, पवित्र तरीके से चलने पाए। प्रभु, हर एक बेटा बेटी तेरे लोग हैं, तेरी संतान है, इन पर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, जितने आज घुटने में आकर के पश्चाताप कर रहे प्रभु, अपने एक हृदय में प्रभु मेरे परमेश्वर जो भी इन्होंने गलतियां की उसको पश्चाताप कर रहे, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का एक निश्चय ले रहे प्रभु, नतनेल की तरह एक हृदय प्रभु मांग रहे, एक सच्चा हृदय, कपट रहित हृदय जब इन भाई बहनों के अंदर एक इच्छा है कि ये पाए, प्रभु होने दे। आपका करुणा इन पर हो जाए, आपका अभिषेक हो जाए और प्रभु अपनी आत्मा से हर एक जन को आज की सुबह में भर दीजिए, ताकि ये एक पवित्र मन के, शुद्ध मन के व्यक्ति कहलाए, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। मेरे प्रभु यीशु, एक एक जन को आज की सुबह में छू लीजिए, ये सेम ना रहे प्रभु, इनका लेवल नेक्स्ट लेवल की ओर चले। प्रभु, ये जिन विषयों में रोते हैं उन विषयों में हाथ बढ़ा दीजिए। यदि आत्मिक रीति से ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं, डगमगा रहे हैं, प्रार्थना में, वचन में प्रभु इनका लेवल गिरता
जा रहा है, शैतान इन्हें नाश करने की कोशिश कर रहा है, आज ही प्रभु यीशु के नाम से उस सब प्रकार के शैतानी बंधन मैं इनके जीवन से उखाड़ कर फेंक देती हूँ और ये फ्री हो जाए। लिखा है तेरे वचन में, यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु आज इन्हें स्वतंत्र कीजिए। मेरे प्यारे अब्बा, हमें और हर एक भाई बहन को आप ही छुड़ा सकते। आपके सिवा हमारा कोई छुटकारा, कोई उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु इस सुबह में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक भाई और बहन और बेटा बेटी के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जितनों के जीवन में प्रभु कोई कपट, कोई उलझाने वाली बातें हैं, आज यीशु के नाम से मैं खंडन कर देती हूँ। हर वो उलझाने वाले विचार मसीह यीशु के नाम से उन्हें खंडन करती हूँ, इनके जीवन से नष्ट करती हूँ। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, जितने भाई बहन अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी को लेकर के इस प्रार्थना में शामिल है। होने दे कोई दुख में है, कोई बहुत ज्यादा गंभीर दुख में फंसा हुआ है, आज ये कराह रहे, कोई बेड पर है, कोई अस्पतालों में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है। यीशु नसरी के नाम से वो हर प्रकार का दुख, चाहे वो बीमारी का है, किसी भी कारणवश इनके जीवन में वो दुख आया, यीशु के नाम से हर प्रकार के दुख को आज मैं समाप्त होने के लिए आज्ञा देती हूँ। ऐ बीमारियों इन्हें छोड़ दो, आउट हो जाओ, सब प्रकार का रोग इन्हें छोड़ो। ये मेरे पिता, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा लाइलाज बीमारी को लेकर के डर गए, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लेकिन प्रभु आप जब मनुष्य का स्कैन करते हैं, आप जब हमारी जांच करते हैं पिता परमेश्वर, तो बोलते हैं कि तू मत डर मेरा बेटा मेरी बेटी, क्योंकि मैंने तेरा स्कैन कर लिया है और तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका। मेरे पिता, आज मैं इन भाई और बहनों के लिए इस वचन को मेंशन करती हूं इनके जीवन में और डिक्लेयर करती कि आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। प्रभु हर एक वो बीमारी, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर जैसी नाश करती हूं मैं उन बीमारियों को। सिर का दर्द, हाथ पैर का दर्द, हड्डियों का दर्द, छाती का जलन, लीवर की बीमारियां, सूजन, सब प्रकार का सूजन नष्ट हो जाए 20 घड़ी। किडनी का रोग जाता रहे, सब प्रकार का रोग इनके जीवन को छोड़े। पत्थरियां, रसौलियां, जहां कहीं भी किसी भी शरीर के हिस्से में गांठ है, यीशु के नाम से आप 20 घड़ी डिसॉल्व हो जाए। प्रभु का आग उतरे इन पर, प्रियो रिसीव करो। यीशु का सामर्थ्य आग आपके ऊपर उतर रहा है, आप फ्री हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक अंग इनका हील हो जाए और ये प्रभु तेरी महिमा, तेरी गवाही में ये बढ़ने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, जिनके बच्चे बीमार, सब प्रकार का बुखार, वायरल इन्फेक्शन इनके शरीरों को छोड़े और चला जाए 20 घड़ी। जो बेड पर काफी दिन से पड़े हुए, उछले और कूदो यीशु के नाम से, उठ जाओ। आपको प्रभु यीशु, आपको आपके बिछौने को उलट पुलट करके प्रभु चंगा कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, वो चंगा करने वाला है। वो कोई परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति बीमार रहे, ये शैतान के काम है जो आपको बीमार करके नाश करना चाहता है। लेकिन प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए इसी जगत में आए और बहुतायत का जीवन दिया। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते। पिता, ऐसे कोई रिश्ते जो बिगड़ रहे, ऐसे कोई भाई बहन जिनके बीच में लड़ाई और झगड़े, उन पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का मनमुटाव और लड़ाई झगड़े इनके परिवारों से मैं नष्ट होने के आदेश देती हूँ। प्रभु आपने हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, उसी अधिकार के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ सारे नशे की गंदी लत आउट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक नौजवान भाई और बहनों के जीवन से वो नशा जाए, वो बेविचार का पाप चला जाए, वो झूठ का पाप चला जाए, वो चोरी का पाप आउट हो जाए। इनके परिवार से लड़ाई झगड़े मिट जाए प्रभु, सब प्रकार के बंधन इनके जीवनों से टूट जाए मेरे पिता। किसी पर कोर्ट केसेस समाप्त हो, कोई प्रभु जिस विषय में रोता है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इन्हें अंदर अंदर परेशान कर रहे, उन विषयों पर प्रभु हाथ बढ़ाइए और इनकी चिंताओं को मिटा दीजिए। सब प्रकार के उलझाने वाले पाप इनके शरीर को छोड़े और आउट हो जाए प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जो टेंशन में, डिप्रेशन में है, निराशा में है, उदासी में, सब प्रकार के वो शैतानी बंधन इन्हें छोड़े आउट हो जाए प्रभु। ये आनंदित रहे और प्रभु आप में सदा आनंदित रहे प्रभु। वचन में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु, इनके आने और जाने में सुरक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना प्रभु। मौत की स्पिरिट इनके शरीर से जाए, हर एक को सुसाइड अटैक इनके जीवनों से जाए। जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर हैं, सब प्रकार के वो डिस्ट्रैक्टमेंट की लाइफ से समाप्त करते, एक सही रास्ते पर जाए। जिनको मोबाइल की लस्ट लगी हुई है, सब प्रकार का वो लस्ट, चाहे जैसी भी वो गलत लस्ट, इनके शरीरों को छोड़े और आउट हो। जो बच्चे मंद बुद्धि के, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, यीशु के नसरी के नाम से मैं इन बच्चों के लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगती हूँ। पिता, अपना हाथ रख इन बच्चों पर, इन्हें आप प्रभु बुद्धिमान कीजिए। ये ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हों। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, वो अच्छे नंबरों से पास हो, अपनी
परीक्षाओं को प्रभु फाइनल क्लियर करने पाए और ऊंचे पदों पर नियुक्त हो। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, इन्हें घर दे करके आशीष कीजिए। जिस विषय में ये रोते उसी विषय में प्रभु हाथ बढ़ाइए। हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना, अपने निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना। आज का दिन इनके लिए बरकत का और आशीष का दिन बने। जब इस वचन के द्वारा अपने हृदय को ये शुद्ध कर रहे पिता होने दे, आपका आत्मा इनके अंदर कार्य करे और ये ऊंचाइयों को देखे, ये सफलता को देखे, ये प्रॉस्पेरिटी को देखे। हर कर्जे के शराब से इन्हें छुड़ा लीजिए। हर उस बंधन से जो शैतान ने इन पर डाला है छुड़ा लीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इन पर अपना हाथ रखिए और अभिषेक कीजिए और इन्हें चंगा कीजिए। तेरे बेटे हैं, तेरे लोग हैं, हम सब तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। हम सबका भरोसा आप हो पिता। हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है प्रभु, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता। हम आपका धन्यवाद करते। ऐसे नौजवान बेटे बेटियां जिनकी उम्र निकलते जा रही है और एक रिश्ते की तलाश में प्रभु होने दे कि इन्हें एक अच्छा शादी, एक अच्छा जोड़ा दे करके ब्लेस कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप अपने बच्चों को हर एक क्षेत्र में आत्मिक, शारीरिक, मानसिक तरीके से आपने ब्लेस कर दिया है। सब प्रकार की आशीषों से इन्हें आशीषित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर एक मन और तन और हृदय को आपने शुद्ध किया है पिता। हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को, नन्हे बच्चों को, बुजुर्ग माता पिता सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। बुजुर्ग माता पिता के जीवन में प्रभु मेरे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरना, इस बुजुर्गी अवस्था में आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने पाए। हर प्रकार के दर्द मेरे माता पिता के जीवन से, हर एक भाई बहनों के जीवन से चले जाए। सब प्रकार की वो सूजन जो शरीर में इन्हें तंग करती है वो नष्ट हो जाए और ये पूरी तरीके से फ्री हो प्रभु यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इसलिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन।